वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। उससे पहले एग्जिट पोल भी आ गए हैं। दोनों रियासतों में सरकार बनाने के लिए 40 सीटें जरूरी हैं। जहां हरियाणा के लिए ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनते दिखा रहे हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद को बढ़त मिलती दिख रही है। जम्मू कश्मीर के लिए सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ चुके हैं। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। पिछले चुनाव में जहां इस इत्तेहाद ने 24 सीटें जीती थी, वहीं इस बार के एग्जिट पोल में इन्हें 40 से 48 सीटें मिलने का अंदाजा है। ये पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 18 से 22 सीटों का इजाफा है। वहीं कश्मीर में बीजेपी की हालत भी ठीक नजर आ रही है। पिछले चुनाव में 25 सीटों के मुकाबले इस बार उन्हें 27 से 32 सीटें मिल सकती हैं। मतलब बीजेपी को 2 से 4 सीटों का इजाफा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यहां पीडीपी को होता दिख रहा है। पिछली बार 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी को इस बार सिर्फ 6 और 12 सीटें मिलने का अंदाजा है। यानी करीब 16 से 22 सीटों का भारी नुकसान हो सकता है। वाज़ेह कर दें कि हरियाणा में चुनाव हुआ था कल और जम्मू कश्मीर में इस बार 3 मरहलों में असेंबली चुनाव हुआ था। 1 अक्टूबर को 90 सीटों पर आखिरी मरहले की वोटिंग पूरी हो गई जम्मू कश्मीर में। इससे पहले 18 सितंबर को पहले मरहले की वोटिंग हुई, 25 सितंबर को दूसरे मरहले की वोटिंग हुई थी और धारा 370 हटने के बाद यहां पहली बार चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव के लिए मतदान हुआ और इसीलिए वोटर्स की निगाहें रिजल्ट पर बेसब्री से टिकी हुई है कि आखिर यहां की आवाम ने सरकार बनाई है तो वो कौन सी सरकार होगी, ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर चुनाव पूरे हो चुके हैं। 3 मरहलों में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, तो वहीं 5 अक्टूबर को एक ही फेज में हरियाणा में चुनाव संपन्न हो गए और अब इंतजार है नतीजों का, जिसके लिए हमें 8 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। सी वोटर के एग्जिट पोल में अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। लेकिन अब जब नतीजे सामने आएंगे तभी ये पूरी तरह से वाज़ेह हो पाएगा कि आखिर कौन सरकार बना रहा है, किसको कितनी सीटें वाकई में मिली हैं। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही जगह कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है। जम्मू कश्मीर में जहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद को बढ़त मिल रही है, तो वहीं हरियाणा में भी अच्छी खासी सीटें एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी भी पहले के मुकाबले बढ़त बना रही है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो, लेकिन हरियाणा में उसे नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो 8 अक्टूबर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है नतीजों में। यहाँ की आवाम ने किसे चुना है, कौन सत्ता पर काबिज होता है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हमें 8 अक्टूबर को ही मिल पाएगा जब काउंटिंग शुरू होगी और देखना होगा कि आखिर कौन इस बार सरकार बना पाता है इन दोनों ही राज्यों में। हालांकि मेहनत सभी सियासी दलों की तरफ से पुरजोर तरीके से की गई है, फिर बात चाहे हम हरियाणा की कर लें या जम्मू कश्मीर की कर लें। तमाम अहम मुद्दे उठाए गए। इस दौरान जनता के बीच पहुंचकर रैलियों को खिताब किया गया। एक दूसरे पर छींटाकशी करने का सिलसिला भी लगातार जारी रहा। लेकिन अब नतीजों के दिन ही ये साफ हो पाएगा, ये वाज़ेह हो पाएगा कि आखिर किस पर भरोसा जताया है इन दोनों राज्यों की आवाम ने। और सी वोटर के सर्वे में जहां हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से इत्तेहाद की सरकार बनती नजर आ रही है, तो वहीं मेट्राइज के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है।